मध्य प्रदेश में मौसम बदल रहा है। बात करें कटनी जिले की तो ठिठुरन और हाथ कांपने वाली ठंड के साथ घना कोहरा परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि सर्दी के मौसम में तेज हवाओं और शीतलहर से मौसम बदल रहा है। कृषि वैज्ञानिक केंद्र के मौसम विभाग का प्रमुख संदीप चंद्रवंशी और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर केशव प्रसाद द्विवेदी ने किसानों की अहम जानकारी दी। उन्होंने रबी की फसल पर मौसम के प्रभाव के साथ ही लाभ और हानि की जानकारी दी। हम इस समय खड़े हैं कटनी जिले के कृषि विज्ञान केंद्र पिपरौन में, जहां पर अगर हम बात देखा जाए तो इन दिनों जो मौसम की अगर बात करें, अचानक मौसम का बदलना, तब्दीली आना और सुबह का जो वक्त होता है इस समय धुंध कोहरे की मार, उन तमाम चीज़ों पे और इससे संबंधित जो फसलें होती हैं, किसानों की समस्याओं पे बात करेंगे। हमारे साथ द्विवेदी जी हैं जो वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र में, और मौसम पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय सूर्यवंशी जी हैं। हम इनसे, चंद्रवंशी साहब हैं, इनसे भी बात करेंगे। चंद्रवंशी जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि मौसम ने जिस तरह से अचानक करवट ली है और रात के 12 के बाद और सुबह का वक्त पे जिस तरह कोहरा रहता है, अच्छा खासा यातायात पे भी असर पड़ता है, इन तमाम चीज़ों का पीछे मौसम का बदलने के कारण क्या हो सकता है? देखिए, हम अगर बात करें 18 तारीख को 3.7 डिग्री सेल्सियस जो है रात का तापमान था। उस समय उत्तर से हवा आ रही थी और आज की कंडीशन में हवा जो है दक्षिण पूर्व हो गई है, तो जिसके कारण हमारे पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के ज़िलों में बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण तापमान एकाएक ऊपर आ गया है। दिन का तापमान जहाँ 14 डिग्री हो गया आज, और रात का तापमान रात का तापमान 14 डिग्री हो गया, दिन का तापमान 29 डिग्री के आसपास पहुँच गया, जिसके कारण हमारे जो सुबह सुबह जो कोहरा दिख रहा है, क्योंकि बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश कटनी में भी हुई है, तो कोहरा जरा अच्छा घना कोहरा है, 200-300 मीटर सुबह सुबह विजिबिलिटी रहती है, तो इसका असर रहता है। दूसरी चीज़, इस मौसम में क्योंकि अभी 18 को जो है मिनिमम 3 डिग्री था और आज 14 डिग्री हो गया, तो इसका प्रभाव फसलों पर भी पड़ेगा और इसमें थोड़ा सा चने वगैरह में इल्लियाँ का प्रकोप अगर बात करें मौसम में बदलने की, तो जिस तरह कोहरा धुंध है, तापमान में गर्माहट आ गई है, तो क्या मौसम के मुताबिक बारिश की भी संभावना बताई जा सकती है? नहीं, बारिश की संभावना अभी नहीं है, लेकिन 24 तारीख तक जो है बादल छाए रहेंगे और तापमान इसी के आसपास बना रहेगा और गर्मी। चलिए, ये तो बताया था चंद्रवंशी जी ने मौसम के विषय में। अब बात करेंगे इस बदलते मौसम से वर्तमान की जो फसल है, चना है, मसूर है, इन तमाम चीज़ों पे क्या असर पड़ेगा, हम बात करेंगे कृषि वैज्ञानिक द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आज के बदले मौसम में जिस तरह कोहरा है और ठंड है, ठंड के बाद सीधे गर्मी आ गई, तो क्या इसका किसानों के फसल पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है? वो जैसे चना है, मसूर है, सरसों है, अलसी है, इनमें अलग प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, और जैसे गेहूं है उसमें अलग। तो गेहूं के लिए यदि बारिश हो जाती है तो बहुत ही अच्छा होगा, और यदि तापक्रम घटता है, ठंड बढ़ती है, तो वही और फायदेमंद है गेहूं के लिए, तो अमृत हो जाए, क्योंकि इस समय गेहूं की पूरी बोनी हो चुकी है और तापक्रम यदि नीचे जाता है तो गेहूं में और कल्ले, अतिरिक्त कल्ले निकलने की संभावना रहेगी। जो अभी आपने किसानों की फसल के बचाव के लिए बात की, तो क्या इन तमाम चीज़ों की किसानों को आप लोगों ने द्वारा क्या जानकारी दी जाती है और किस तरह की जानकारी दी जाती है कि फसलों में हमें किस तरह से बचना है, और कीड़े से या इल्लियों से या मौसम की मार से जिस तरह कोई चीज़ प्रभावित होती है उससे सावधानी बरतने के लिए क्या किसानों की इस तरह की जागरूकता है, या कोई ऐसा कुछ लाइन है, या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है, ऐसा कोई आपका सोशल मीडिया का ग्रुप है जिसके माध्यम से किसानों को जानकारी दी जाती हो? हमारे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जो है तो साप्ताहिक रूप से बुलेटिन जारी होती है, जिसमें मौसम का क्या, प्रतिकूल मौसम का हमारे कृषि फसलों पर, रबी फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके बचाव के लिए हमें क्या क्या करना है, इसका हमारा साप्ताहिक हमारे यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे उसमें किसान जो हैं कम से कम 40 से 45 हज़ार किसान रजिस्टर्ड हैं, जिनको मोबाइल संदेश के द्वारा उनके पास यह सूचना, जानकारी पहुँचती है। यदि बात करें हम फसल पे, जिस तरह के भी आपने कहा कि बारिश हो जाती है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और मॉइस्चराइजिंग बढ़ेगी तो जमीन में उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, जैसा कि देखिए अब यहाँ पे क्या है, मौसम का प्रभाव दो तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे हमारी गेहूं की फसल है और जौ की फसल है, उसके लिए तो लाभदायी है। बारिश यदि हो जाती है और ठंड यदि बढ़ता है तो गेहूं की फसल के लिए बहुत लाभदायक है, और इसके लिए भी अपने जौ के लिए। अब रही बात चना, मसूर, अलसी, सरसों, अरहर,
इनमें पाला बढ़ने की संभावना और जो वाइट रस्ट होता है एक, वो उसकी संभावना बढ़ जाती है। और यदि बारिश के बाद धूप नहीं निकलती है 4-5 दिन अगर मौसम ऐसा हो जाता है कि सूरज नहीं निकलता है, बादल बने रहे आते हैं, तो इल्लियों का प्रकोप, इन चीज़ों का थोड़ी सी संभावना बढ़ जाती है। ये थे हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र पिपरौन में दो वैज्ञानिक जो मौसम पर कृषि बात कर रहे हैं। इस समय जैसे बात कर रहे हैं कटनी मौसम विज्ञान केंद्र के अंदर, इन्होंने बताया किसानों को बचाव की बात और लोगों के लिए आने वाले समय में बरसात की कोई अभी संकेत नहीं है। फिलहाल आज के लिए जानकारी इतना ही।